मैं अब्दुल अजीम शेख एक और तहलका न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। व्यूवर, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से माजरत भी चाहूँगा और एक दरख्वास्त भी करना चाहूँगा। माजरत इसलिए चाहूँगा कि पिछले 3-4 दिनों से आप लोगों के सामने हाज़िरी नहीं हो पाई, जिसकी वजह मेरे कुछ पर्सनल रीज़न्स थे। और जो दरख्वास्त है कि मेरे हर्जिल अजीज़ दोस्त यासर राउत साहब, जो कि मेरे बिज़नेस पार्टनर भी हैं, उनके मामू अज़ीम मुल्ला साहब का, जिनकी तबीयत कई दिनों से बहुत सीरियस कंडीशन थी और उनका कल इंतकाल हो गया। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आप सभी व्यूअर्स से दुआ की दरख्वास्त है, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम नसीब फ़रमाए। अब दोस्तों, हम चलते हैं अपनी ख़बर की तरफ। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और वो ये दर्जा उसे सिर्फ़ इसी वजह से मिला है कि जहाँ भी जो भी गलत हो रहा हो उसको गलत कहे, और जहाँ जो सही हो रहा हो, जो काबिल तारीफ़ काम हो रहा हो, उसकी सराहना करे, उसे लोगों तक पहुँचाए। तो उसी तरह की खबर हम आपके सामने लेकर हाज़िर हुए हैं। दरअसल 2 दिन पहले हमारे शहर में एक मामला सामने आया और सोशल मीडिया पे बहुचर्चित रहा, परंतु इन्हीं कारणों के चलते हम आपसे रूबरू नहीं हो पाए। वो मामला ये था कि हमारे शहर के मशहूर व मारूफ सोशल वर्कर, पॉलिटिशियन जनाब सगीर राजू अंसारी, जिन्हें राजू भाई के नाम से भी जाना जाता है, उनका एक मामला सामने आया कि उन्होंने किसी लेडी डॉक्टर से, जो कि हमारे यहाँ स्थित कालशेखर हॉस्पिटल में सीईओ हैं, उनके साथ में कुछ आर्गूमेंट की और सीईओ मैडम ने जाके उनके ख़िलाफ़ कंप्लेन कर दिया। बाद में उनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हो गया और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अब इसमें सही क्या गलत क्या, किन सबूतों की बिना पर उन्हें अरेस्ट किया गया या किस आधार पर उनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हुआ, ये जांच का विषय है। मामला कोर्ट के सुपुर्द है। उन्हें 2 दिन का पीसी कोर्ट से मुंब्रा पुलिस को मिला है। अब पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, कोर्ट अपनी कार्रवाई करेगी, मगर जहाँ तक हमने इंक्वायरी की, जो हम जानते हैं उससे हम आपको वाकिफ़ कराएंगे। बाकी फ़ैसला आपके हाथ में है, सही कौन गलत कौन। जिस शख्स के बारे में ये इल्ज़ामात लगे हैं, सबसे पहले तो उनका हम आपके सामने तारुफ़ करा दें कि उनका किरदार या जो हमने देखा है, जो हमारे साथ मामला उनका पेश आया है, उससे हम आपको वाकिफ़ कराएंगे। आपको मालूम है कि पिछले तकरीबन 1 हफ़्ता 10 दिन पहले हमारे कौसा में मौजूद यूनिवर्सल हॉस्पिटल सील किया गया था किसी पेशेंट के साथ लापरवाही करने के जुर्म में। उनके ख़िलाफ़ गुनाह भी दाखिल किया गया था। महक अव्वल खान जो फरियादी थी, उनका नाम था, जो कि हमारे इलाके, हमारे घर से कुछ ही दूरी पे भोलेनाथ नगर में रहती हैं। उस पेशेंट की ऐसी क्रिटिकल हालत थी कि हमने ट्विटर पे ट्वीट किया, बहुत सारी प्रशासन से मदद मांगी। वो कलवा शिवाजी हॉस्पिटल भी जाके रिटर्न आई थी। अब उसके बाद जब हमारी समझ में आया, हमें हमारे यहाँ के स्थानीय नगर सेवक सिराज डोंगरे साहब के कार्यकारी सुहेल लोकदे साहब ने मशवरा दिया कि राजू भाई से बात करो। राजू भाई ये सब मामलों में बहुत एक्टिव रहते हैं। तो राजू अंसारी साहब से हमने बात किया। राजू अंसारी साहब ने फ़ौरन एक्शन लिया और उन्होंने कहा कि उस पेशेंट को बोलो जाके कलवा शिवाजी हॉस्पिटल में वहाँ के आरएमओ से मेरी बात कराएं, मैं उनको एडमिट करवाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशेंट गई कलवा शिवाजी हॉस्पिटल और राजू भाई की मदद से उनको वहाँ पे एडमिट किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह माँ बेटी दोनों, बच्चा भी आफियत के साथ दुनिया में आया और माँ भी नॉर्मल डिलीवरी में आके अपना हाल अहवाल बयान किए और उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया राजू भाई का भी, और हम लोग भी, जो लोग भी ज़रिया बने थे। यहाँ तक कि डिलीवरी होने के बाद उन्होंने, हमारे एक सोशल वर्कर हैं सुहेल खान साहब, उनको फ़ौरन फ़ोटो भेजा। तो ये तो एक मिसाल थी छोटी सी कि एक माँ और बच्चे की जान बचाने में कितना बड़ा किरदार अदा किया इन्होंने। अब वो अगर वहाँ पे हिचकिचाते हुए
आरएमए को फ़ोन करते और एकदम पोलाइटली, सर देखिए पॉसिबल हो तो ले लीजिए। तो ऐसी जगहों पे थोड़ा तो एटीट्यूड या थोड़ा आदमी को वॉइस रेस करना पड़ता है, ताकि उसकी बात, उसकी वजह से, अगर सोशल वर्क कर रहा है तो उसकी वजह से उसकी इलाके के लोगों की मदद हो सके और उनके मसाइल हल हो सकें। और भी ऐसी कई मसले हैं, कई मामलात। मैंने कल मिट्टी में से फारिग होने के बाद कई लोगों से इंक्वायरी किया, कई लोगों से बात किया, तो लोगों ने बताया, कई मिसालें दी। और अब सारे मामलात आपके सामने मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, बट जहाँ तक मुझे जानकारी मिली, ये बंदे ने अपने सोर्सेज से कालसेकर हॉस्पिटल से भी कई लोगों को बात करके और जो रिलीफ पहुँचानी थी, जो मदद करनी थी, पिछले तकरीबन 2.5 महीने से लॉकडाउन के चलते हम अपने इलाके में जो रिलीफ का काम कर रहे थे, उसमें भी इनके बारे में भी हम, क्योंकि हर इलाके में रिलीफ का काम करते थे, तो जहाँ भी पहुँचते थे वहाँ के लोगों से हमें अहवाल मालूम, तो हमने इनके वार्ड में या इनके जिस एरिया में ये रहते हैं, इलाके में, हम जब रिलीफ का काम करने गए हैं या पहुँचे हैं तो पता चला कि बहुत सारे लोगों की मदद इन्होंने की है। तो बहरहाल अब दूसरा मामला आता है कालसेकर हॉस्पिटल। तो आपको मालूम है कि अभी तकरीबन 1 महीना पहले रमज़ान में मेरे ही 2 वॉलंटियर्स थे, यासीन और एक दूसरा लड़का, उनका एक्सीडेंट हो गया था। दूसरे हॉस्पिटल्स ने उनको एडमिट करने से या उनका इलाज करने से मना कर दिया। कालसेकर हॉस्पिटल वालों ने उसे एडमिट किया। एडमिट मीन्स फर्स्ट एड दिया, उसके बाद जो भी इलाज पॉसिबल था उस वक्त किया, और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों को डिस्चार्ज भी किया। खैर आफियत के साथ वो घर पे गए और वो अब नॉर्मल हैं। तो उस वक्त मैंने 2 न्यूज़ चैनल्स पे, प्रहार टाइम्स पे और नज़र इंडिया न्यूज़, जो रिपोर्टर्स वहाँ पे मौजूद थे, उनको बाइट भी दिया, थैंक्स भी उनका शुक्रिया भी अदा किया। तो जब काम सराहना का होगा तो सराहना की जाएगी, और काम जब निंदा का होगा तो निंदा की जाएगी। बर वक्त जो मामला चल रहे हैं कालसेकर हॉस्पिटल के, बुरी खबर उसके बारे में आ रही है, लोग बुरी तरह से नाराज़ हैं, अनसेटिस्फाइड हैं। अब उसकी वजह मनमाना बिल वसूल किया जाना, और कुछ लोगों के अगर कहीं कुछ सोर्सेज हैं, ज़राए हैं, तो उनके साथ में व्यवहार कर दिया जाना। बाकी नॉर्मल पब्लिक से मनमानी, बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस लगा के, जिसमें सबसे बड़ी जो मैंने जो एक बिल के अंदर देखा कि 1500 रुपये पीपीई किट के चार्ज किए जा रहे हैं, जो कि मैं एक आम इंसान हूँ, कोई पॉलिटिकल या बहुत बड़ा बिजनेसमैन या बहुत पावरफुल इंसान नहीं हूँ। जब मैं अपनी ट्रस्ट के लिए या डोनेशन के नाम पे रेट निकाला मार्केट से, तो मुझे ये कहा गया कि अगर आप 200 किट, मेरे पास बाकायदा उस बंदे का वॉइस रिकॉर्डिंग और सारे एविडेंस मौजूद है, अगर आप 200 किट वन टाइम में परचेस करते हो तो आपको 350 में मास्क कवर, 2 हैंड ग्लव्स और मतलब अच्छी क्वालिटी का किट आपको मिल जाएगा 350 रुपीज़ में। तो ये कालसेकर हॉस्पिटल वाले 1500 रुपये किस चीज़ का चार्ज कर रहे हैं, अल्लाह आलम। उसके बाद अगर जो अभी मामला गरमाया है, जिस मामले पे मैं आपके सामने ये सारी बातें रख रहा हूँ, अगर राजू अंसारी ने कबीर चौधरी की वालदा को एडमिट करने के लिए उस वक्त में, जबकि 400-500 के ऊपर उनका शुगर है, उनकी हालत सीरियस है, कंटिन्यूअस कॉल कर रहे हैं, और उनको अगर रिस्पांस नहीं मिला और अगर उन्होंने थोड़ा तल्ख लहजे में बात की तो वो एक जांच का विषय है, मगर उनके खिलाफ जाके एफआईआर कर देना, उनको अरेस्ट करवा देना कि दूसरा कोई, जब एक सोशल वर्कर जिनके घर के अंदर कॉरपोरेटर हैं, उनके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है, तो एक आम इंसान कैसे आवाज़ उठाएगा? उसे क्या ये एग्जाम्पल नहीं याद रहेगा कि हाँ राजू अंसारी ने कोशिश किया था वॉइस रेस करने की, उनके साथ क्या अंजाम हुआ, तो हम भी करेंगे तो हमारे साथ यही होगा। तो व्यूअर्स, मैं भी जिस कॉन्फ्रेंस का इन्होंने अपोज किया था उस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद था, मैडम भी वहाँ पे मौजूद थी। मैं फ़र्स्ट टाइम उनको देखा था, उसके पहले ना मेरी कोई मुलाकात है, ना उनसे मेरी कोई जान पहचान है, मगर वहाँ पे वो मौजूद थी
जबकि कालसेकर हॉस्पिटल के अंदर 100 से 125 पेशेंट एडमिट हैं और ऐसी क्रिटिकल कंडीशन पूरे शहर के अंदर है कि इतनी बड़ी आबादी के अंदर सिर्फ कोविड के लिए एक जगह, दूसरा एक स्टेडियम के अंदर क्वारंटाइन सेंटर है, कोविड सेंटर बनाया गया, बट वो फर्स्ट स्टेज वालों, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज के लिए सिर्फ कालसेकर हॉस्पिटल यहाँ पे मौजूद है जो कोरोना पेशेंट्स को ले रहा है। तो ऐसी हालत में उनका वहाँ पे मौजूद रहना अब ज़रूरी था नहीं ज़रूरी था वो उनका मसला है, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ में आया कि अगर आधे घंटे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, उन्होंने ना कोई बाइट दिया, ना कोई अपना इजहार ख्याल किया, ना उन्होंने किसी से ना उनका कोई क्वेश्चन आंसर सेशन चला, कुछ नहीं। तो उनको वहाँ पे मौजूद होने से ज़्यादा ज़रूरी था कि अगर कोई एक जिम्मेदार शख्स आपको कंटिन्यूअस कॉल कर रहा है तो आप उसको, तो अगर उस पर उन्होंने बात किया भी होगा कि आपका वहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी था या क्या बहस। फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि विदाउट किसी वॉइस रिकॉर्डिंग के, विदाउट किसी एविडेंस के कि उन्होंने क्या बात किया, उनके खिलाफ केस रेज हुआ। अब ये जांच का विषय है, ये कोर्ट देखेगा कि क्या सबूत थे और पुलिस देखेगी कि किन सबूतों के आधार पर उनको अरेस्ट किया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। मगर कालसेकर हॉस्पिटल जिस तरह का रवैया बर वक्त मनमानी बिल हो या और भी मामलात में लोगों के साथ लापरवाही कर रहा है, ये एक चिंता का विषय है, ये एक दुखद खबर है। और व्यूअर्स, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये सारा मामला एडवोकेट कबीर चौधरी की वालदा को एडमिट किए जाने की वजह से हुआ था। तो उस पर होम क्वारंटाइन रहते हुए एडवोकेट कबीर चौधरी ने FB लाइव पर आकर अपना इजहार ख्याल किया और डॉक्टर आफरीन सौदागर को क्या कहा, उनके बारे में क्या इजहार ख्याल किया, उनको क्या हिदायत दी और राजू अंसारी के बारे में क्या कहा, ये सारी बातें आप खुद सुनिए और फैसला कीजिए कि गलत कौन है और सही कौन है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं एडवोकेट अब्दुल कबीर चौधरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से करने के लिए आया हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, मैं इस वक्त क्वारंटाइन हूँ, मुझे भी कोरोना हुआ था, मैं डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से घर आया हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक राजू अंसारी साहब का है। राजू अंसारी साहब ने परसों मेरी मम्मी के लिए रात में 9:30 बजे आफरीन सौदागर को फ़ोन किया, जो CEO है कालसेकर हॉस्पिटल की। राजू भाई हमारे फैमिली फ्रेंड है। मेरी माँ की शुगर कंडीशन 550 थी और क्रिएटिन 2 था। तो उस पर मैंने फ़ोन किया राजू भाई को, तो मैंने उनको फ़ोन किया। राजू अंसारी साहब ने मेरी दोस्ती में आफरीन मैडम को फ़ोन किया। 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था, मुझे परेशान देखते हुए कि एडमिशन के लिए, मेरी मम्मी की कंडीशन देखते हुए 550 शुगर है और 2 क्रिएटिन है। तो मैडम ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। 11 साढ़े 11 बजे उनका रिप्लाई आया। तब तक मैंने कहीं और बात कर लिया, उनको शिफ्टिंग का चल रहा था। लेकिन फिर मुझे दूसरे दिन ये पता चला कि राजू भाई पर एक गुनाह दाखिल हुआ है झूठा, कि आफरीन सौदागर को उन्होंने कोई धमकी दी कालसेकर हॉस्पिटल को। अगर कोई किसी के लिए फ़ोन करता है मेडिकल हेल्प के लिए, और एक राजू भाई जैसा सोशल वर्क आदमी, मेरी माँ के लिए जिसने फ़ोन किया, अगर उसने एक बेड के लिए अप्लाई किया है, एक पेशेंट की कंडीशन इस तरह है, अगर आप कोई एक रिस्पॉन्सिबल CEO हो, आप ऑन टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी से उस कॉल का आंसर नहीं दे रहे हो, तो आदमी इरिटेट होगा ही। 10 बार मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने भी 10 बार फ़ोन किया। और अगर आफरीन मैडम को उन्होंने इतना कुछ उल्टा सीधा कहा है तो उसके कोई एविडेंस उनको प्रोड्यूस करना चाहिए। उनके पास अगर कॉल रिकॉर्डिंग है तो उसको प्रोड्यूस करना चाहिए। ऐसा पॉलिटिकली गेम कर कर किसी को झूठे केस में फंसाना है मुनासिब नहीं है। मेरी ऐसी राय है, राजू भाई के साथ में जो हुआ है वो गलत हुआ है। और मैं पर्सनली इस बात को जानता हूँ क्योंकि मैंने सारी रिपोर्ट्स राजू भाई को व्हाट्सअप की है, मेडिकल रिपोर्ट्स, और उन्होंने व्हाट्सअप किया आफरीन सौदागर को। तो ये जो पॉलिटिकल गेम चल रहा है ये अच्छा नहीं है। राजनीति अपनी जगह है, सबकी फैमिली है। राजू भाई ने आज मेरी माँ के लिए किया है, कल आप सबकी भी माँ बहन है, किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है। और मुझे आज बोलना ही पड़ेगा कि अल्लाह राजू भाई को अच्छा रखे। इंशाल्लाह इस लड़ाई में आगे भी मैं साथ दूंगा उनका। राजनीति अपनी जगह पर है, जैसा उन्होंने मेरा साथ दिया वैसा मैं पूरा साथ दूंगा। और आफरीन सौदागर मैडम से मैं बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बहन है वो, कि बहुत मेहनत कर रही है वो, सारी चीज़ें
पॉलिटिकल पपेट ना बने, उनका प्रोफेशन एक सीईओ है, प्राइवेट हॉस्पिटल को चलाना, वही सारी चीज़ों में ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, उनको अगर उन्होंने कोई चीज़ बुरी लगी या कोई बात बुरी बोली है तो उसको प्रोड्यूस करे, एविडेंस दे। और वैसे मैं बताना चाहता हूँ आफरीन मैडम से एक बात और, कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का सर्कुलर है कोविड-19 में। मेरी बहन शायद 5 महीने की प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट लेडियों को घर से निकलने का स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस है। इस कंडीशन में आप निकल कर कोविड-19 में जो काम कर रही है, मेरे हिसाब से मेरी बहन को आराम करना चाहिए, वरना उन पर भी लीगल एक्शन होना चाहिए। जिस तरह कानूनी कार्रवाई राजू भाई पे हुई है, उन पर भी होना चाहिए। स्टेट और सेंट्रल का सर्कुलर है कि वुमेन्स हु आर प्रेग्नेंट दे आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड होम, और इस कंडीशन में आके वो हॉस्पिटल को मेंटेन कर रही हैं, चला रही हैं। बहुत हिम्मत वाला काम तो कर रही है, लेकिन ये मेडिकल कंडीशन सही नहीं है उनकी करने के लिए। और मैं इस पर कंसर्न अथॉरिटीज़ और कंसर्न डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर भी लीगल कार्रवाई हो, इन्वेस्टिगेशन हो। एक वुमन एक एफआईआर में आके कह रही कि शी इज़ प्रेग्नेंट एंड उसको धमकी दी जा रही है, तो शी इज़ अलाउड टू वर्क इन दिस कंडीशन, इन दिस मेडिकल कंडीशन, उस पर भी गौर किया जाना चाहिए। और राजू भाई, हम आपके साथ हैं। मैं क्वारंटाइन हूँ, जैसे ही मैं क्वारंटाइन से बाहर आऊँगा इंशाल्लाह पूरा साथ दूंगा आपका। इत्मीनान रखें, आपने जो किया मेरे लिए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगा। मेरी वालदा के लिए आपने जो किया, जज़ाकल्लाहु खैर। भाई, ये जो हक़ है उसको बोलना चाहिए, और हक़ के साथ अल्लाह है, और मैं इंशाल्लाह हमेशा साथ दूंगा हक़ का। और जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको भी अल्लाह को जवाब देना है। इंशाल्लाह दुनिया बहुत छोटी है, घूमकर सबको सामने आना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ये थी हमारी आज की खबर। और एक बात की तरफ हम आपको लेके जाएंगे कि जैसा कि आपने हमारी थंबनेल में देखा होगा कि एक तरफ कालसेकर हॉस्पिटल है और दूसरी तरफ थाने मनपा द्वारा बनाया जा रहा गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तस्वीर है, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो अंडर कंस्ट्रक्शन तकरीबन पिछले 12 सालों से है, और उसकी तस्वीर लगाने की सिर्फ एक ही वजह थी कि जिन लोगों ने इस मैटर को इतना गरमाया और सोशल मीडिया पर आकर, न्यूज़ चैनलों पर आकर राजू अंसारी के खिलाफ बहुत सारी वॉइस रेस की और लोगों को उनके बारे में गुमराह करने की भी कोशिश की, चैलेंजेस भी दिए, बहुत कुछ किया, तो उनको ना कि कालसीकर हॉस्पिटल को डिफेंस करने के बजाय, राजू अंसारी को बुरा बनाने के बजाय, इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल को अगर स्टार्ट कराने में पॉलिटिकल पार्टीज, सारे सोशल वर्कर्स और हमारे मुंब्रा के जिम्मेदार अगर इसके खिलाफ आवाज़ उठाए होते तो आज मुंब्रा वालों के लिए बहुत बड़ी आफियत होती। इस तरह के मसले सामने ही नहीं आते और लोग कम खर्च में, कम चार्जेस में अपने मरीजों का इलाज करवा पाते। लेकिन अल्लाह आलम क्या बन रहा है उसके अंदर कि 108 करोड़ लग चुके हैं। 3 मंजिला से वो इमारत घटकर ग्राउंड +1 हो चुकी है। कई बार कई आरटीआई एक्टिविस्टों ने उसका खुलासा कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन के कानों में जू नहीं रेंग रही है। अब ऐसे हालात में अगर कोई आवाज़ उठाए डिपार्टमेंट के खिलाफ या महानगर पालिका के खिलाफ, तो राजू भाई उसके लिए एग्जाम्पल हैं किस तरह उठाए। बहरहाल हम आप लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि अपने हक की लड़ाई लड़ते रहिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहिए।